एक व्यक्ति ने किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ा कि मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए होता है। अगर वह नहीं किया तो जीवन निष्फल हो जाता है। उसने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, तरह तरह की साधनाएं की, तीर्थों में भटका, परंतु कुछ रास्ता न मिला। भगवान के लिए कोई सच्चाई से चलता है तो वे उसे अपने प्यारे संतों की संगति देते हैं। एक बार मार्ग में उसने देखा कि किन्हीं महात्मा का सत्संग हो रहा है। उसने सोचा, हो सकता है यहाँ कोई उपाय मिल जाए। महात्मा का सत्संग सुनने के बाद तो उसके हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार करने की धुन सवार हो गई। उसने सोचा, अब तो मुझे इन्हीं की शरण में रहना है। सत्संग पूरा होने के बाद सब चले गए, पर वह देर रात तक वहीं बैठा रहा। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, स्वामी जी मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, क्या मुझे वह हो सकता है? साधु जी बोले, क्यों नहीं, कल सुबह आना, हम लोग सामने के पहाड़ की चोटी पर चलेंगे। वहाँ मैं तुम्हें उसके रहस्य की प्रत्यक्ष अनुभूति कराऊंगा। अगले दिन वह एकदम सुबह सुबह महात्मा के पास पहुंचा। संत बोले, तुम इस गठरी को सिर पर रख लो और मेरे साथ चलो। बड़ी उमंग के साथ चल पड़ा। पहाड़ की चोटी काफी ऊंची थी। थोड़ी देर बाद वह बोला, स्वामी जी मैं थक गया हूँ, चला नहीं जाता। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, गठरी में 5 पत्थर हैं, एक निकाल कर फेंक दो, इससे गठरी कुछ हल्की हो जाएगी। उस आदमी ने एक पत्थर कम कर दिया। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद उसे फिर थकान होने लगी। महात्मा ने कहा, एक पत्थर और कम कर दो। इस प्रकार वह ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता, त्यों-त्यों कम वजन भी भारी लगने लगता। महात्मा जी ने एक एक करके सभी पत्थर फेंकवा दिए। फिर तो केवल कपड़ा बचा। उसे कंधे पर डालकर वह बड़ी सरलता से चोटी पर पहुंच गया। उसने महात्मा जी से कहा, स्वामी जी हम चोटी पर तो आ गए, अब ईश्वर साक्षात्कार कराइए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटे जब 5 पत्थर की गठरी उठाकर तू पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की चट्टानें सिर पर रखकर ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी जी अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महात्मा जी ने उसे दीक्षा दी, साधना की पद्धति बताई और निस्वार्थ भाव से सेवा करने को कहा। फिर तो वह उन महात्मा की शरण में रहकर उनके बताए अनुसार साधना करके अपने महान उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। दोस्तों इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।